CH3, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 2 लग गए, ठीक है। ट्रू मैम। अब इनमें से आप मुझे ये बताओ विच इज द प्राइमरी कार्बन, दोनों में से प्राइमरी कार्बन कौन सा? दोनों प्राइमरी कार्बन है। दोनों ही प्राइमरी है। दोनों है मैम। नहीं प्राइमरी। Good, very good, very good, good class. Now which one is the सेकेंडरी कार्बन CH2 वाला। Yes, good. Yes, ma'am. सेकेंडरी है। Okay, good, very good. This is what I am trying to ask you and trying to make you understand कि आपको प्राइमरी का मतलब समझ में आ जाए। ये एक कार्बन जो है when it is get attached to one carbon, that particular carbon is known as the primary one. जैसे यहाँ पे ये देखो CH3 है ना, इसके साथ एक और कार्बन लगा है, ठीक है। आस्था, अदिति, ठीक है, जशनप्रीत कौर अगर है, कमलप्रीत, दिव्या, ठीक है बेटा। ये वाला जो कार्बन है इट इज हैविंग अटैचमेंट ऑफ ओनली वन कार्बन। ये कार्बन जो आपका होगा दिस विल बी द प्राइमरी वन। ये भी प्राइमरी है ना, मींस इस स्ट्रक्चर में 2 प्राइमरी कार्बन है। और ये वाला जो कार्बन है इसके साथ 2 कार्बन लगे तो हो गया सेकेंडरी हो गया, क्योंकि 2 लगे, ठीक है। अब मैं आपको पूछ रही थी व्हाट इज द प्राइमरी अमीन। तो अगर कार्बन के साथ एक NH2 है ना, ये NH2 के दोनों हाइड्रोजन लगे एक कार्बन, तो दिस विल बी द प्राइमरी कार्बन ना, प्राइमरी सॉरी अमीन। तो अगर सेकेंडरी अमीन बनाना हो तो कैसे बनेगा? हाउ कैन यू मेक स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी अमीन? क्या रिप्लेस हो जाएगा? H will be removed and H will would be। हाँ जी, NH जो है, हाँ जी, एक हाइड्रोजन जो है और रिप्लेस हो जाएगा। बच्चे this is for your reference. Who's this? Who's making me? दीक्षांत। Okay, Dikshant. बच्चे this is for your reference only. Google engine is for your reference. Okay, बेटा. Okay, it's okay, it's okay. Very good कि आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। You are present in the class. Very good, good, very good. Attentive हो क्लास में. This is good thing. तो मैं बात कर रही थी सेकेंडरी अमीन की कि अगर ये आपका नाइट्रोजन जो है इसके साथ 2 कार्बन लग जाएंगे, ठीक है, एक और हाइड्रोजन यहाँ पे और कम हो जाएगा, 2 कार्बन लग जाएंगे, दैट विल मेक स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी अमीन। एक हाइड्रोजन और रिप्लेस हो जाएगा, 3 कार्बन लग जाएंगे इसी के साथ, दैट विल मेक स्ट्रक्चर ऑफ टर्शरी मैम। तो आई थिंक पूरी क्लास को इसका मीनिंग समझ में आ गया, व्हाट आर प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, ठीक है दीपक? ओके, जसप्रीत, ठीक है, हर्षप्रीत, हर्षित, यस मैम। ठीक है, हाँ जी मैम। समझ में आ गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमरी। अविनाश बच्चे माइक मैम हाइड्रोजन के बदले लेंगे तब होगा कि कार्बन पे लगेंगे? नहीं नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस होगा। हाँ, बेटे कार्बन पे लगेंगे तो देखो रिंग पे ही लग रहा है, अमीन का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, वो तो NH2 का NH2 ही है। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, यस मैम। है ना। उसका तो देखो अब मैं आपको समझाती हूँ। कार्बन पे तो अगर लगेगा ना, ये देखो ये तो रिंग बन रही है और तो मेटा पैरा। अगर यहाँ पे NH2 है, NH2 तो वही NH2 ही रहा है ना, बट यस मैम। यहाँ पे चेंज करेंगे ना, इसके साथ एक और रिंग लगा देंगे, जैसे यहाँ पे इसके साथ एक और कार्बन लग जाएगा। तो अब देखो इसका एक हाइड्रोजन कम हो गया, इसके पास 2 आ गई, तो ये जो अमीन है हमारा ये सेकेंडरी बन गया। एक और लग यस मैम। जाएगा यस है ना, एक और लग जाएगा तो ये बच जाएगा, तीनों के तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए जैसे कार्बन एटम, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, राइट? यस। So today we will discuss very important topic, बहुत बहुत छोटा सा टॉपिक है, very small topic it is, so it will not take much time, ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने बहुत टेक्निक्स आपको डिस्कस करवा दी है। अनिकेत बच्चे माइक यूज करेंगे आप? मैम म्यूट ही है मैम, मेरा तो म्यूट था है? मैम। यस मैम। Diazotization titration, it is again the topic from the same module, module 3, diazotization titration। क्या होती है ये? The process of forming डाइजोनियम कंपाउंड, ठीक है, कोई भी ऐसी प्रोसेस जहां पे हम बनाएंगे डाइजोनियम कंपाउंड, और सॉल्ट इज नोन एज डाइजोटाइजेशन, डाइजोनाइजेशन एंड डाइजोटेशन, ठीक है। कोई भी नाम, जो भी प्रोसेस जिससे हम डाइजोनियम कंपाउंड बनाएंगे या फिर सॉल्ट बनाएंगे उसको हम क्या कहते हैं? डाइजोटेशन, डाइजोनाइजेशन और डाइजोटाइजेशन। अब मुझे बताएगा
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइजोनियम कंपाउंड्स और डाइजोनियम सॉल्ट? किसको कहते हैं? सुना है सबने ये नाम? व्हाट आर डाइजोनियम कंपाउंड? Yes, ma'am. साइड पे दिख भी सुना रहा तो है। है। मतलब रिंग के ऊपर N2 प्लस Yes. X होता है जब। गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड। ये नीचे लिखा भी हुआ है। डाइजोनियम कंपाउंड क्या होते हैं? इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड शेयरिंग अ कॉमन फंक्शनल ग्रुप विद द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर ऑफ Rn2 पॉजिटिव H नेगेटिव। ठीक है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे पीछे बनाया था। ठीक है अदिति, वैसे अगर मैं आपको कहूँ डाइजोनियम सॉल्ट क्या होते हैं, अगर बेंजीन के साथ यहाँ पे ऊपर जो ग्रुप लगा है, इफ इट इज N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है, जो भी ऐसे कंपाउंड होते हैं, ठीक है दीपेश, दिनेश, दिनकर वर्मा, इन कंपाउंड को हम बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, और डाइजोनियम कंपाउंड। ठीक है क्लास, समझ में आ गया किन कंपाउंड की बात हो रही है? ओके, तो जो डाइजोनियम ये प्रोसेस है डाइजोटाइजेशन की, इसमें हम क्या करते हैं, प्रोसेस कर होती है जिसमें हम डाइजोनियम कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, अब डाइजोनियम कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिनमें कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ग्रुप होता है आर के साथ N2 पॉजिटिव H नेगेटिव। अब इसमें जो आर है, इसमें भी एल्काइल ग्रुप और इसमें भी है अराइल ग्रुप। एलिफेटिक भी चेन भी हो सकती है, इसमें भी एरोमेटिक रिंग स्ट्रक्चर, राइट। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में भी फॉर्म हो सकता है, ठीक है, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी हो सकता है। किसी भी तरीके में जहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बनेगा N2 पॉजिटिव X नेगेटिव, उस हम कंपाउंड को बोलते हैं डाइजोनियम कंपाउंड और सिंपल डाइजोनियम सॉल्ट। अब मैं सॉल्ट क्यों कह रही हूँ, व्हाई वी आर टेकिंग दिस वर्ड सॉल्ट, सॉल्ट वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं इसके लिए हम? आयंस इसके अंदर आयन। यस, है ना, क्योंकि आयंस की फॉर्मेशन हो रही है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस की फॉर्मेशन हो रही है, दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग वर्ड सॉल्ट, राइट। तो इस तरीके से तो डाइजोटाइजेशन क्या होती है, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग डाइजोनियम कंपाउंड। ठीक है, नाउ डाइजोनियम salts are important intermediates in the organic synthesis of dyes। अब ये डाइजोनियम सॉल्ट क्या होते हैं, जिनकी स्ट्रक्चर R पॉजिटिव X नेगेटिव होती है, वो इंटरमीडिएट होती है। इंटरमीडिएट का मतलब कि जब हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसके जो बीच का है ना, जो बीच की स्टेट होती है, वो इंटरमीडिएट होता है। ठीक है, ये डाइजोनियम सॉल्ट जो होते हैं, दीज आर द इंटरमीडिएट इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस ऑफ डाई। तो जब भी हम डाइज बनाएंगे, कोई भी कलरिंग एजेंट बनाएंगे, वहां पे क्या होगा, रिएक्टेंट से पहले इंटरमीडिएट बनेगा, इंटरमीडिएट से फिर प्रोडक्ट बन जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? ठीक है भाग्य, यस मैम। Yes, ma'am. नाउ diazotization titrations are carried for the estimation of drugs which contain primary aromatic amino group। ठीक है, ये वाली टाइट्रेशन हम स्पेसिफिकली उन ड्रग्स के लिए कैरी आउट करते हैं। हाँ जी, मैम पीछे वाली स्लाइड एक बार फिर से बता देना, आपकी वॉइस कट हो रही थी। ये वाली में बेटा ये बताया था कि डाइजोटाइजेशन क्या होती है। डाइजोटाइजेशन जो होती है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग डाइजोनियम कंपाउंड। ठीक है, उसके बाद डाइजोनियम कंपाउंड्स क्या होते हैं, डाइजोनियम कंपाउंड्स वो होते हैं विच आर हैविंग अ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ R पॉजिटिव X नेगेटिव। ठीक है, जिसमें से जो R आपका रहेगा, इट में भी है एरोमेटिक रिंग और इट में भी है एलिफेटिक चेन। ठीक है बेटा, ओके। यस मैम। ठीक है, उसके बाद डाइजोनियम सॉल्ट जो है, दीज आर इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट इन द ऑर्गेनिक सिंथेसिस ऑफ डाइज। और स्पेसिफिकली जो ये टाइट्रेशन होती हैं, डाइजोटाइजेशन टाइट्रेशन है, दीज आर यूज फॉर एस्टिमेशन ऑफ ड्रग्स which contain primary aromatic amino group, जैसे हमने पहले इंट्रोडक्शन में ही डिस्कस किया था, राइट, जिनमें प्राइमरी एरोमेटिक अमाइनो एसिड होगा। ऐसी ड्रग्स की एस्टिमेशन के लिए ये वाली टाइट्रेशन जो हम कैरिड आउट करेंगे। ठीक है, नाउ several drugs contain either primary aromatic amino group or they can be converted to have such groups by simple reactions like hydrolysis or reduction, right। या तो पहले से ग्रुप ऐसा प्रेजेंट है, उसमें प्राइमरी एरोमेटिक अमाइनो एसिड लगा हुआ है, राइट। अगर हमने किसी ड्रग का एस्टिमेशन करना है, उसमें वो वाला ग्रुप नहीं प्रेजेंट है, हम उस ग्रुप को इंट्रोड्यूस कराएंगे। पहले हम उसमें उस ग्रुप को अटैच करेंगे बाय सिंपल ऑर्गेनिक सिंथेसिस, राइट। पहले हम सिंथेसिस, जैसे बेंजीन के साथ NO2 लगा है ना, बट हमने तो कहा कि अमाइनो ग्रुप के लिए यूज होता है, लगा हुआ है NO2, तो हम पहले क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, पहले हम NO2 को NH2 में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम उस NH2 वाले ग्रुप की हम टाइट्रेशन करेंगे।
समझ में आ गया बच्चे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ठीक है क्लास? यस मैम। ओके, यस मैम। यस सर। ठीक है। या तो पहले से ही वो ग्रुप जो है प्रेजेंट हो ड्रग्स के अंदर, जिनकी आपने टाइट्रेशन करनी है, जिनकी आपने डाइवर्टाइजेशन करनी है। बट अगर कोई ड्रग का आप एस्टिमेशन करना चाहते हो बट उसमें वो पर्टिकुलर ग्रुप नहीं है, फर्स्ट टास्क इज टू इंट्रोड्यूस दैट पर्टिकुलर ग्रुप इन द स्ट्रक्चर, देन यू विल कैरी आउट द सेम टाइट्रेशन। ठीक है। नेक्स्ट, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन जो होता है, इट विल फर्स्ट रिएक्ट विद द नाइट्रस एसिड, ठीक है, which will be produced by the reaction of sodium nitrite in the acetic medium to form diazonium salt। अब क्या करता है जो प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है, ये सबसे पहले रिएक्ट करेगा नाइट्रस एसिड के साथ। अब ये जो नाइट्रस एसिड है ये कहाँ से आया? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सोडियम नाइट्राइट इन एसिडिक मीडियम टू फॉर्म द डाइजोनियम सॉल्ट। ये वाली आगे मैं आपको अभी रिएक्शन भी दिखाती हूँ, ठीक है। आगे नेक्स्ट स्लाइड पे इसकी रिएक्शन भी डिस्कस करते हैं किस तरीके से ये फॉर्म होते हैं, ठीक है। देन द रिएक्शन जो है इट इज ए क्वांटिटेटिव, जो भी डाइब्यूटाइजेशन की रहेगी क्वांटिटेटिव मेथड के अंदर आएगा, ठीक है। कब होगा? व्हेन इट इज कैरिड आउट अंडर द कंट्रोल्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चे। जो टेम्परेचर कंडीशन है डाइब्यूटाइजेशन की वो बहुत अफेक्ट करती है आपकी किसी भी डाई की फॉर्मेशन की, ठीक है। जब भी आपने कोई डाई बनानी है वहां पे टेम्परेचर का बहुत ध्यान रखा जाता है। अगर टेम्परेचर प्रॉपर मेंटेन्ड नहीं होगा डाई कभी भी नहीं बनती लैब में, बिल्कुल भी नहीं। जैसे अभी आप सेकंड सेमेस्टर में जाओगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक सब्जेक्ट है, उसमें आप डाइज बनाओगे तो वहां पे जो डाइज बनेगी ना वो तभी बनेगी when will you carried out that particular synthesis at a particular temperature, ठीक है। So the reaction is quantitative under the controlled conditions of temperature and at the end point can be detected when a small quantity of excess nitrous acid is present at the end point, that will give a color change with indicator or by electromercury method, ठीक है। आपका एंड पॉइंट कब पता चलेगा? थोड़ा सा अगर आप एक्सेस नाइट्रस एसिड को यूज करेंगे, जो यहाँ पे मैंने ऊपर बताया था, ठीक है, नाइट्रस एसिड आपका जो बनेगा, ठीक है, उसकी वजह से आपका जो है रिएक्शन में एंड पॉइंट आएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कलर चेंज होने के बाद कि जो हमारी रिएक्शन है, जो हमारी टाइट्रेशन है, इट विल बी ए कंप्लीटेड बैच। इसको मैं और आगे डिटेल में बताती हूँ उस पॉइंट, ठीक है। अब ये लास्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइट्रेशन में वी मेक यूज ऑफ सोडियम नाइट्राइट, ठीक है। जो भी ये मेथड है आगे मैं आपको बताती हूँ सोडियम नाइट्राइट का क्या यूज है। हम इस मेथड में क्या यूज करते हैं? टाइट्रेट सोडियम नाइट्राइट यूज करते हैं। तो दैट इज वाई इस मेथड को हम सोडियम नाइट्राइट टाइट्रेशन भी कह सकते हैं या हम नाइट्राइट टाइट्रेशन भी कहते हैं। सिंपल किसको कहते हैं? सोडियम नाइट्राइट टाइट्रेशन या नाइट्राइट टाइट्रेशन किसे कहते हैं? किसका दूसरा नाम है ये? This is another name for Diazotization titration. okay? Yeah. So diazotization titration है because we make use of sodium nitrite as a titrant. So that is why they are also known as sodium nitrite titration or simple nitrite titration। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, आगे स्लाइड को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। Now what is this? This is a specific titration method for determination of primary aromatic amine compound। ठीक है, आपको 2 मार्क्स में आ गया क्वेश्चन, what is diazotization? What will you write? It is a specific titration method for determination of primary aromatic amine compound, right? Now what is the principle? इसमें क्या होता है? सोडियम नाइट्राइट रिएक्ट करता है विद द प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, ठीक है। सोडियम नाइट्राइट जो है इट विल रिएक्ट विद प्राइमरी एरोमेटिक अमीन in the presence of HCl and it will form diazonium salt। What is the principle? कि जो हमारा सोडियम नाइट्राइट है ये रिएक्ट करता है प्राइमरी एरोमेटिक अमीन के साथ in the presence of HCl and it will make formation of diazonium salt। और जो ये मैंने आपको बताया है it will carried out in 2 steps। 2 स्टेप में ये रिएक्शन जो है, जो 2 स्टेप में आपकी डाइजोनियम सॉल्ट है उसकी फॉर्मेशन होगी। कैसे? स्टेप 1 में क्या होगा? सोडियम नाइट्राइट रिएक्ट करेगा HCl के साथ, ठीक है, और इट विल मेक फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रस एसिड, राइट। क्या है फर्स्ट स्टेप? सेशन ब्रीफ है क्लास में, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है? सोडियम नाइट्राइट, ठीक है, नाइट्राइट जो है इट विल मेक फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रस एसिड ऑन रिएक्टिंग विद HCl। नाउ अब जो ये हमारा नाइट्रस एसिड बन गया है, व्हाट इट विल डू इन द सेकंड स्टेप?
it will react with the primary aromatic amine, ठीक है, again in the presence of HCl, and it will produce diazonium salt. Principle सबको clear है? What is the principle of the titration? How it can be carried out? कैसे Yes, बनता ma'am. है डायजोनियम सॉल्ट, है ना, ठीक है। Yes, और ma'am. देखते हैं रिएक्शन। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है, कंफ्यूजिंग नहीं है, सिंपल है, बट इसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करके खुद बना लिया है। जैसे हमारे पास व्हाट इज दिस, NaNO2 सोडियम नाइट्राइट। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, सोडियम नाइट्राइट रिएक्टिंग विद HCl, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ व्हाट इज दिस HNO, Nitrous acid. नाइट्रस एसिड, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1। अब स्टेप 2 में क्या होना है, दिस फॉर्म्स नाइट्रस एसिड will react with the primary amine in the presence of HCl, that will make formation of diazonium salt. सबको क्लियर है? ओके क्लास? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ डाइजोटाइजेशन। जब ये आपका कम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट जो आपका बन गया है, तब वहां पे रिएक्शन का क्या हो जाता है, रिएक्शन का कलर चेंज हो जाता है। दैट विल इंडिकेट द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे आके आपका जो है एंड पॉइंट आ गया है, ये जो आपकी टाइट्रेशन है ये कंप्लीट हो गई है। और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट स्टेप है इन प्रिपरेशन ऑफ डाई। जब भी आप ऑर्गेनिक सिंथेसिस करते हो ना डाई की, जब तक ये N2 पॉजिटिव नहीं बनेगा तब तक जो है वो डाई नहीं बनती, ठीक है। क्लियर है सबको प्रिंसिपल एंड इंट्रोडक्शन? एनी डाउट टिल नाउ? No, ma'am. No, ma'am. ये इतना ही है चैप्टर, ठीक है, जो आगे आपका मेन समझने वाला चैप्टर है इतना ही है, ठीक है। इसके बाद एक टाइट्रेशन है, ठीक है, उसको हम अभी देख लेते हैं क्या होता है। अब जो ये एंड पॉइंट है आपका, है ना, एंड पॉइंट जब आपका आ जाएगा, जो एक्सेस होगा नाइट्रस एसिड फॉर्म, इट इज शोन बाय इंस्टेंट फॉर्मेशन ऑफ ब्लू कलर, जैसे मैंने पीछे भी कहा था ये वाली स्लाइड पे, यहाँ पे, है ना। तो जो आपका नाइट्रस एसिड प्रेजेंट है ना, वो क्या करेगा, एक्सेस में अगर प्रेजेंट होगा वो कलर चेंज कर देगा। अब यहाँ पे इसको देख लेते हैं, ठीक है। After the end point, excess nitrous acid form is shown by instant formation of blue color with the starch iodide paper. It is a special kind of paper, ठीक है। starch और iodide paper है, ठीक है। Specifically it is used for identification of the end point. अब यहाँ पे क्या है, एक्सेस पड़ा हमारा नाइट्रस एसिड, है ना। जब उसके लिए हम उसमें डिप करेंगे आपका आयोडाइड पेपर, वहां पे क्या होगा, आयोडीन जो है, ठीक है, आयोडीन जो वहां पे इवापोरेट हो जाएगी, ठीक है। इसमें जो आयोडीन वहां पे आपकी जो है इवापोरेट हो जाएगी, ठीक है। एंड दिस इवापोरेटेड आयोडीन ऑन रिएक्टिंग विद स्टार्च, इट विल मेक फॉर्मेशन ऑफ ब्लू कलर व्हिच विल गिव द एंड पॉइंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है क्लास, समझ में आया किस तरीके से Yes, ma'am. आइडेंटिफाई Yes, करते हैं? ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Identified by making use of starch iodide paper। वो क्या होता है, आयोडीन जब आप पेपर्स में डिप करते हो, पहले आपकी आयोडीन गैस वहां पे इवॉल्व होती है। जो आयोडीन गैस इवॉल्व होगी इट विल बी रिएक्टेड विद स्टार्च, और जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ब्लू कलर व्हिच विल बी आइडेंटिफाइड एज अ एंड पॉइंट, राइट, ठीक है, ठीक है क्लास। अब नाउ व्हाट इज द स्टार्च आयोडाइड पेपर? दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फिलअप पे पहले पूछा जा सकता है, बीएपीएल का पेपर था, वहां पे बीएपीएल के एग्जाम में स्टार्च आयोडाइड पेपर की पूछी हुई थी किस तरीके से बनाते हैं। अब आपने ये याद रखना है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय इमर्जिंग अ फिल्टर पेपर इन स्टार्च म्यूसिलेज एंड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। म्यूसिलेज का मतलब क्या होता है, व्हाट इज म्यूसिलेज? सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ, स्लरी। स्लरी वर्ड सुना सबने, स्लरी, Yes, ma'am. Slurry. Yes, ma'am. है ना। स्लरी क्या होती है आपकी, व्हाट इज स्लरी? Dense liquid होती है, dense liquid. डेंस लिक्विड, ठीक है, जिसकी विस्कोसिटी थोड़ी ज्यादा रहेगी, थोड़ा विस्कस होता है जैसे। अच्छा, सबने घर में ग्लिसरीन देखी है? ग्लिसरीन सबने देखी ग्लिसरीन, Yes, ma'am. Yes. है ना, जो Yes, ma'am. सोर थ्रोट में लगाते हैं ग्लिसरीन, जैसा उसका टेक्सचर होता है ना, उतनी डेंसिटी का बन जाता है ये स्टार्च म्यूसली। थोड़ा मतलब जिसको आप कहते हैं गाढ़ा मिक्सचर, अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूँ, थोड़ा जो गाढ़ा मिक्सचर बनेगा दैट इज म्यूसलेज और स्लरी, ठीक है। तो स्टार्च आयोडाइड पेपर कैसे बनता है, अगर आप इमर्ज करेंगे, डिप करेंगे सिंपल फिल्टर पेपर को स्टार्च म्यूसिलेज और पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन के अंदर, डिप करने के बाद उसको ड्राई कर लिया जाता है, ठीक है। जो जैसे भी बनाया जाता है, जहाँ पे बनता है, हमारे पास तो बने बनाए आते हैं, हम तो उठाते हैं और यूज कर लेते हैं, ठीक है।
बट अगर बनाते हैं तो इस तरीके से बनाया जाता है। सिंपल फिल्टर पेपर को लेके स्टार्च म्यूसिलेट एंड पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन के अंदर डिप किया जाता है, दैट विल मेक फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च आयोडाइड पेपर। यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है बेटा, ओके। नाउ इसमें लाइन देखो, लास्ट में लिखा है दे हैव रिटन कि जो एंड पॉइंट आया है ना, जो एंड पॉइंट आया है उसके डिटर्मिनेशन के लिए वी कैन मेक यूज ऑफ डेड स्टॉप एंड पॉइंट, ठीक है, एंड वी कैन मेक यूज ऑफ पोटेंशियोमेट्रिक टेक्निक। पोटेंशियोमेट्रिक टेक्निक में थोड़ा सा आपको बता दूंगी अभी नेक्स्ट स्लाइड पे जाके, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब ये हमारा टॉपिक शुरू हो जाएगा, है ना। जब हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे वहां पे इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे पोटेंशियोमेट्री को, ठीक है। यहाँ पे एक चीज लिखिए डेड स्टॉप एंड पॉइंट, इसका मतलब आप समझ लीजिए व्हाट इज दिस मीन डेड स्टॉप एंड पॉइंट। क्लास जस्ट एक मिनट। ओके, डेड स्टॉप एंड पॉइंट का मतलब होता है व्हेन ए स्टेडी करंट इज प्रोड्यूस। स्टेडी मतलब STADY, स्टेडी मतलब कांस्टेंट करंट, ठीक है। कांस्टेंट करंट प्रोड्यूस हो रहा है विद अ स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। जब एक कांस्टेंट करंट प्रोड्यूस होगा विद स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस applied between two similar electrodes which are immersed in a solution, जहाँ पे जो एंड पॉइंट आएगा इस टेक्निक से, दैट एंड पॉइंट इज नोन एज अ डेड स्टॉप एंड पॉइंट। क्लियर है बच्चे व्हाट आई हैव टोल्ड यू? ठीक है, यस मैम। डेड स्टॉप एंड पॉइंट जो है इट इज आइडेंटिफाइड और इट इज शोन बाय मेकिंग यूज ऑफ स्टेडी करंट। आपने इतना ही याद रखना अगर आपको पूछा जाए, ठीक है। डेड स्टॉप एंड पॉइंट जो है इट इज शोन बाय मेकिंग यूज ऑफ स्टेडी करंट, ठीक है। अब पोटेंशियोमेट्रिक टेक्निक से एंड पॉइंट कैसे देखते हैं अब अभी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे जब इसका प्रोसीजर आपको मैम। बताया। हाँ जी मैम मैम आपकी आवाज कट रही थी, ये इन पॉइंट के बारे में जो आपने बताया एक बार और बता दीजिए। इसमें बेटा एंड पॉइंट के बारे में, यस मैम। एंड पॉइंट में मैं आपको बता रही थी कि जो आपके एंड पॉइंट है, ठीक है, इस टाइट्रेशन में these कैन बी डिटरमिन्ड बाय टू मेथड। एक मेथड का नाम है डेड स्टॉप एंड पॉइंट एंड दूसरे मेथड का नाम है पोटेंशियोमेट्रिक टेक्निक के साथ, ठीक है। अब ये डेड स्टॉप एंड पॉइंट क्या होता है? जब हम एंड पॉइंट की डिटर्मिनेशन के लिए व्हेन वी आर मेकिंग यूज ऑफ स्टेडी करंट, STEADY, स्टेडी करंट, ठीक है। इस टेक्निक स्टेडी करंट को यूज करने के बाद जो एंड पॉइंट की डिटर्मिनेशन होगी दैट इज नोन एज डेड स्टॉप एंड पॉइंट, राइट। और पोटेंशियोमेट्रिक टेक्निक से कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं वो मैं अभी आपको आगे जाके बताती हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है क्लास? ओके, ओके मैम। एनी डाउट? भावना, दिव्या, दिव्यांशु, दीपेश, दिनकर, नो मैम। हर्ष, हर्षित, ठीक है बेटा? फर्स्ट 3 स्टेप मैम, एक रिएक्शन एक बार वापस से बता दो। ये वाले यस मैम। ये तो बेटे ठीक है। जो आपका यहाँ तक हो गया है ना, ये आपका एक बार सॉल्ट बन गया। यस अब जो ये सॉल्ट बन गया, अगर यहाँ पे एक्सेस नाइट्रस एसिड प्रेजेंट है, ये उसकी रिएक्शन बता रखी है आपको, ठीक है। जो एक्सेस नाइट्रस एसिड है उसकी वजह से जो कलर चेंज हो रहा है वो कैसे हो रहा है, कि जब एक्सेस नाइट्रस एसिड के अंदर हम स्टार्च आयोडाइड पेपर को डिप करेंगे सबसे पहले वहां पे क्या होगी, आयोडीन गैस जो है वो इवॉल्व होगी। अब जो आयोडीन गैस इवॉल्व हो रही है दैट विल गेट रिएक्टेड विद द स्टार्च, स्टार्च के बाद रिएक्ट करने के बाद दैट विल प्रोड्यूस ब्लू कलर इन द सॉल्यूशन, राइट। ठीक है बेटा? यस मैम। ओके, चले आगे। एनी डाउट यस क्लास? मैम। ठीक है, यहाँ तक प्रिंसिपल बता दिया आपको, यूजेस बता दी और आपका, ठीक है, क्या है ये डाइजेटाइजेशन। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने क्या याद रखना है, इट इज इम्पोर्टेंट टू चेक द एसिडिटी एट द एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन, ठीक है। ये जो टाइट्रेशन हम ये वाली कर रहे हैं डाइजेटाइजेशन की, वहां पे आपने कितना एसिड है ये जरूर चेक करना है। क्यों? इफ देयर इज नो एक्सेस ऑफ एसिड प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, starch iodide paper will not detect the excess of nitrous acid and so will not indicate the end point, ठीक है। मतलब समझ में आया इसका, ठीक है। अगर ज्यादा एसिड प्रेजेंट नहीं होगा वहां पे जो आपका एंड पॉइंट है वो डिटेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, वहां पे एक्सेस नाइट्रस एसिड का जो होना जरूरी है, ठीक है। जब वो वहां पे प्रेजेंट होगा तभी वहां पे जो आपका एंड पॉइंट है उसकी डिटेक्शन जो है वो पॉसिबल रहेगी, ठीक है।
तो इसका ध्यान आप कब रखेंगे, जब हम अपनी टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे कितना नाइट्रिक एसिड बन रहा है, क्या हम सोडियम नाइट्राइट की उतनी अमाउंट ले रहे हैं कि जिससे उतना HNO प्रोड्यूस हो कि वो एंड पॉइंट डिटरमिन कर दे। ठीक है, तो इस चीज का हम थोड़ा ध्यान रखेंगे कि एक्सेस ऑफ एसिड होगा तभी आपका स्टार्च जो आयोडाइड इन पेपर यूज कर रहे हो आप, दैट विल ओनली इंडिकेट द एंड पॉइंट इन द टाइट्रेशन। ठीक है क्लास, ओके चले आगे। यस मैम। नाउ व्हाट Yes, आर ma'am. द कंडीशंस फॉर दिस डायजोटाइजेशन। डायजोटाइजेशन के लिए कंडीशन क्या है, फर्स्ट इज द रेट ऑफ टाइट्रेशन। अब यहाँ पे क्या डिफरेंट अमाइनो कंपाउंड रिएक्ट विद HNO एट डिफरेंट रेट, है ना, अलग अलग अमाइनो कंपाउंड है। अलग अलग अमाइनो कंपाउंड कौन कौन से हो सकते हैं बताएंगे जल्दी, अलग अलग अमाइनो कंपाउंड कौन से होते हैं। हाँ जी क्लास, इट में भी वो प्राइमरी सेकेंडरी है। यस यस, प्राइमरी है सेकेंडरी है। ठीक है, अपने अपना का रेट ऑफ टाइट्रेशन होगा, डिफरेंट डिफरेंट रेट होंगे टाइट्रेशन के, डिफरेंट डिफरेंट रिएक्टिविटी होगी विद HNO, राइट। सेकेंडली NaNO2 added from the burette and it needs time to react with the amino group which is accumulating in the solution। जैसे हमने पीछे जितनी भी टाइट्रेशन करी हैं उनमें आपको क्या कहा, या तो ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते ही कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा, या फिर प्रेसिपिटेशन में हमने क्या कहा कि प्रेसिपिटेटिंग एजेंट डालते ही आपके प्रेसिपिटेट आ सकते हैं, या उसको डाइजेशन के लिए रख लीजिए। इसमें भी सेम वैसे है कि जब आप सोडियम नाइट्राइट को डालते हैं ब्यूरेट से टू द कॉनिकल फ्लास्क जिसमें कि आपका कंपाउंड पड़ा है जिसकी आपने टाइट्रेशन करनी है, ठीक है, अननोन कंपाउंड पड़ा है, तो उसके साथ रिएक्ट होने के लिए उसको थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसमें से सम टाइम, राइट। Thirdly, amines are classified as rapidly, slowly diazotizable depending on the rate of conversion into azo compound। जितनी जल्दी जिस रिएक्शन जिस स्पीड के साथ वो डाइजोटाइज होते जाएंगे उतनी जल्दी उनके कंपाउंड बनते जाएंगे और उसी रिएक्शन रेट के साथ जो है आपके एंड पॉइंट जो है वो शो होते जाएंगे। क्लियर है सबको, रेट ऑफ टाइट्रेशन। ठीक है, अलग अलग अमाइनो Yes, ग्रुप ma'am. है, अलग अलग अमाइनो ग्रुप है, अलग अलग तरीके से डिफरेंट डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शन आएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा रिएक्शन के अंदर, इट में बी रैपिड रिएक्शन, इट में बी स्लोअर वन, राइट। स्लो डाइजोटाइजेबल कंपाउंड जो होते हैं वो कौन से होते हैं, जिनमें क्या होगा, दे में कंटेन सल्फा ग्रुप, दे में कंटेन नाइट्रस ऑक्साइड ग्रुप, they may contain carboxyl group in the aromatic ring or besides the aromatic ring। ओहो, ओके क्लास, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अगर मेरी क्लास बीच में बंद हो गई ना तो मीन्स मेरा लैपटॉप बंद हो जाएगा, यहाँ पे लाइट चली गई है, तो आप लोग क्लास लीव कर देना। ठीक है क्लास, अभी तो थोड़ा बैकअप है, बट इन केस मेरी Yes, क्लास ma'am. बंद हो गई तो आप प्लीज क्लास लीव कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे, मैम हाँ जी बोलो मैम एक रिक्वेस्ट भी करनी थी आपसे। बोलो बोलो जल्दी बोलो। मैम कल कल छठ पूजा है तो कल छुट्टी चाहिए थी सर। छुट्टी तो बेटे ऐसे तो HOD मैम से बात करनी पड़ेगी, छुट्टी बेटे मेरे हाथ में। मैम कर दो मैम। मैम आज तो मतलब कैसे भी क्लास लगा लेनी है पर कल नहीं लगा पाऊंगा मैम। कितने स्टूडेंट्स है बच्चे, 2-4 स्टूडेंट ही होंगे पूरी क्लास में। मैम लगभग 10 मैम बहुत स्टूडेंट के आसपास। बहुत स्टूडेंट है मैम, बिहार का ही तो बहुत है। अच्छा ये दिनकर बोल रहा है 10-20 ना, है। Ma'am, yes, ma'am. दिनकर बोल रहा है, फुरकान कौन बोल रहा है, जाफर बोल रहा है, फुरकान बोल रहे हैं। सभी भी फुरकान, भाव्या, दीप्ति, दीपक, गिरधर, बहुत सारे बंदे हैं मैम। दीपेश भी है। 10-20 तो है नहीं। बच्चे आप लोग HOD मैम से रिक्वेस्ट कर सकते हैं बिकॉज कल, ठीक है देख लेंगे, कल देख लेंगे, अगर ज्यादा एब्सेंट हुए तो मैं असाइनमेंट दे दूंगी, आप लोग असाइनमेंट कर लेना। ठीक है बेटा, मैं इतना कर सकती हूँ आपके लिए। हाँ जी मैम तो आपकी क्लास तो फर्स्ट आवर में रहती है, आपकी क्लास तो लग सकती है लेकिन बाकी क्लास तो नहीं लग पाएगी ना मैम। बड़े से आने तुम लोग, मेरे को टांग दो सुबह सुबह पहले। मैम ऐसी कुछ नहीं है मैम, जो बात है वो कहना है बस। चलो मैम मैं तो ठीक है, सुबह में तो मूर्ति हम बनाने चला फर्स्ट जाता हूँ। क्लास भी नहीं लग सकती है, काम होता है हमें। ये मेरे को Yes, बात ma'am, बहुत बहुत पसंद आई। मैम आज ये तो बात- कैसे भी क्लास लगा लेनी है मैम। क्लास अच्छा मेरी बात सुनो, मुझे कंप्लीट करने दो, मेरा लैपटॉप बंद हो जाना है ताकि ये वाली कंडीशन कंप्लीट हो जाए प्लीज। ठीक है, ताकि मैं कल इससे स्टार्ट कर ओके मैम। सकूँ। पहले ये ओके पॉइंट मैम। सुन लो, पहले ये पॉइंट सुन लो फटाफट से। So diazotizable compounds कौन से होते हैं बच्चे, I was saying कि these will be sulfur drugs, these will be nitrous oxide compound, or they may be carboxylic group in the aromatic ring or
एनी एरोमेटिक रिंग के साथ, ठीक है, या तो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा या एरोमेटिक रिंग के अंदर उसके जैसा कोई और ग्रुप है, ठीक है। कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे आइसोमेरिक नाइट्रोएनिलीन, जैसे अभी अंकित ने पहले बात की थी, अगर बेंजीन के ऊपर या NH2 लगा दें, है ना, वो आइसोमेरिक फॉर्म बन जाती है एनिलीन की। जैसे एक एनिलीन लगा तो सिंपल एनिलीन है, उसके साथ एक NH2 और लग गया, है ना, वो उसके आइसोमर्स बन जाते हैं। सल्फानिलिक एसिड हो सकता है, एंथ्रानिलिक एसिड हो सकता है, ठीक है। बेंजीन के साथ जैसे दो COH ग्रुप लग जाए, है ना, इस तरीके से वो एसिड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। नाउ फास्ट डाइजेबल कंपाउंड कौन से होते हैं, which do not contain any substituent group, ठीक है, other than the amino group, ठीक है। सिर्फ NH2 लगा हुआ है और कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो एक एक करके ग्रुप होगा, तो इट विल बी स्लो प्रोसेस, पहले एक ग्रुप होगा, फिर दूसरे ग्रुप की कन्वर्जन होगी, फिर वहाँ पे कम्प्लेक्स बनेगा और उसका कलर चेंज होगा। फास्ट वाले में क्या होता है, वहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं होता, बट कभी कभार क्या होता है, दे में कंटेन CH3 और OH ग्रुप अलॉन्ग विद द NH2 ग्रुप, ठीक है। जैसे NH2 लगा अकेला एनिलीन, फटाफट से हो जाएगा। टोलुइडीन की स्ट्रक्चर क्या होती है, बेंजीन के ऊपर अगर NH2 भी लगा होगा, CH3 भी लगा है, तो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ टोलुइडीन, पता है ना सबको, ठीक है। एंड अमाइनोफिनोल क्या होता है, अमाइनोफिनोल क्या बनेगी स्ट्रक्चर अमाइनोफिनोल की, बेंजीन के साथ NH2 भी लगा और OH भी लगा। OHB तो इस तरीके से अगर सिंपल कंपाउंड है जिनके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट कम रहते हैं, वो कंपाउंड क्या होते हैं, जल्दी जल्दी डाइजोटाइज हो जाते हैं। बट जो तो होंगे उनके अंदर क्या होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट विल बी देयर। नाउ इस रिएक्शन में हम KBr यूज करते हैं, आगे जब मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगी, ठीक है। KBr यूज करते हैं हम। KBr क्यों यूज किया जाता है, बिकॉज इट विल इंक्रीज द रेट ऑफ टाइट्रेशन, ठीक है। इट इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछा भी जा सकता है, व्हाई वी आर मेकिंग यूज ऑफ KBr इन डाइजोटाइजेशन टाइट्रेशन। तो व्हाट विल यू राइट, यू विल राइट इट विल इंक्रीज द रेट ऑफ टाइट्रेशन, ठीक है बच्चे, यहाँ तक क्लियर है सबको, व्हाट आर द कंडीशन अंडर रेट Yes, ऑफ ma'am. टाइट्रेशन। तो कल क्लास में हम टाइट्रेशन का डिस्कस करेंगे। मेरे को ना पहले फटाफट ये करने दो एक बारी, क्योंकि ये थोड़ा चाहिए लैपटॉप, मेरे को शीट भी चेक करनी है, अटेंडेंस के लिए फटाफट हम लेते हैं। ये वाली शीट, सॉरी प्रेजेंटेशन बच्चे मैं आज शेयर कर दूंगी कल। बेटे अगर क्लास का नहीं पॉसिबल हुआ, ठीक है, अगर इतनी एब्सेंट होने से पहले देख लूंगी, नहीं तो मैं सिंपल असाइनमेंट शेयर कर दूंगी, आप लोग वो बना लेना बैठ के, ठीक है। इट विल बी इन द मैम फॉर्म ऑफ गूगल फॉर्म में मैम बनाऊंगी मैं, बोलो मैम मैम व्हाट्सएप पे भी कर देना। ओके। हाँ जी मैम हाँ जी बोलो बेटा बोलो। मैम मैं बोल रहा था कि मतलब आप तो असाइनमेंट दे दोगी, मतलब वो कर लेंगे, लेकिन हाँ मैम जी जो आप असाइनमेंट दोगी तो क्लास के आवर में ही दोगी, तो मैम फिर क्लास के आवर में तो क्लास चलेगी, वो अच्छा ज़्यादा बेटर होगा। ओके, चलो मैं गूगल और फॉर्म मैम बना अगर दूंगी। आप आप असाइनमेंट अगर आप यस मैम अंश, थैंक यू बच्चे फॉर योर कंसर्न। अंश जौहरी मेरे को क्लास में सबसे अच्छा लगने लगा है, वो थोड़ा मेरी रेस्ट का भी ध्यान रख रहा है, ठीक है। अच्छा पहले मुझे अटेंडेंस लेने दो, दीपक एक मिनट। आमिर इज देयर, आमिर, आमिर इज नॉट देयर। आस्था, आई थिंक आस्था इज देयर इन द मीटिंग, यस आस्था इज यस मैम, वो देयर, चैट बॉक्स में। या अभिनव इज देयर, अभिनव, Yes, ma'am. वो भी चैट बॉक्स में लिख रहा है। अभिषेक, अभिषेक, यस मैम। आदर्श, मैम आदित्य, वो भी चैट बॉक्स में प्रेजेंट मैम। आदित्य इज ऑल्सो प्रेजेंट, आदित्य, प्रेजेंट मैम। अजय, अल्ताफ, आंचल, स्टाफ प्रेजेंट है मैम। अल्ताफ प्रेजेंट है, मैम अजय आंचल, का माइक खराब है, वो क्लास में। ओके, अंचल भी प्रेजेंट है मैम, चैट बॉक्स में लिखा आंचल, है। ओके, अनिकेत इज ऑल्सो प्रेजेंट, अनिकेत इज ऑल्सो प्रेजेंट, अनूप इज एब्सेंट, अंश इज ऑल्सो प्रेजेंट। अंश बच्चे थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न। अनुभव is- थैंक यू मैम। अनुभव, Present, अनुभव is ma'am. there? Present, अनुभव ma'am. प्रेजेंट, ओके। आशीष, आशीष Present, इज ma'am. ऑल्सो, आशीष भी प्रेजेंट प्रेजेंट है। मैम। भाव्या भी प्रेजेंट है, भावना इज देयर, भावना, प्रेजेंट मैम। ओके। दीपक इज ऑल्सो प्रेजेंट, ध्रुवा ज्योति, यस मैम दीक्षांत, ध्रुवा ज्योति प्रेजेंट है, ओके। दिनेश, प्रेजेंट मैम।
दिनकर वर्मा। मैम वो उसका बार बार लेफ्ट हो जा रहा है, वो भी ओके प्रेजेंटेशन। ओके ओके Yes, तो ma'am. दिपेश इज देयर, दिपेश, दिव्या, दिपेश इज एब्सेंट, दिव्या इज प्रेजेंट, मैम दिव्या चैट बॉक्स में। ओके 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 दिव्यांशु, दिव्यांशु ये बच्चा पिछले 4-5 दिन से लग रही है एब्सेंट है, किसी को कोई नॉलेज दिव्यांशु के बारे में, कोई कॉन्टेक्ट? नो मैम। दिव्यांशु अरोरा। हाँ जी नो आइडिया। फुरकान इज देयर, फुरकान। Yes, ma'am. Yes, ma'am. गौरव, प्रेजेंट मैम। गिरधर, प्रेजेंट मैम। गोविंद, Present, ma'am. गुरप्रीत इज ऑल्सो प्रेजेंट, हर्ष रोल नंबर 33, Present, ma'am. then 34, Present, ma'am. 35, 35 roll number, 36, 37, Harshit, यस मैम। Harshpreet, Present, ma'am. Harsimran Kaur, Imran is also present. मैम और सिमरन चैट बॉक्स में। Okay, Inzamul, Jafar, Inzamul is absent, Jafar present, Jashanpreet, मैम प्रेजेंट है। okay. Then Jasleen Kaur, प्रेजेंट मैम। Kajal, प्रेजेंट मैम। Kamalpreet, Karanjot is present, प्रेजेंट मैम। Karthik is also present, I think. हाँ कमलप्रीत भी चैट बॉक्स में। Okay, Kamalpreet is also present. Kashish, प्रेजेंट मैम। yes, okay. So ये तीनों नहीं present. 35 मैम roll number, हर्ष 36, रोल नंबर 37 भी प्रेजेंट है। 37 present है, 35 and 36 है absent. हाँ जी बच्चे कौन? Dipesh. मेरे को समझ में नहीं आ रहा बच्चे, कोई इसको कह रहे हो? Dipesh. मैम दीपेश 25 रोल नंबर। ओके दीपेश प्रेजेंट, मैंने इसकी एब्सेंट लगा दी थी, ठीक है। ओके हर्ष शर्मा 35 and 36 roll number are absent. 35, 36. Amir is absent. Anup Sharma is absent. Divyanshu absent. And Inzamul is absent. Rest all are present, right? ठीक है मैम class? अटेंडेंस हमारी attendance. Aman is present, है ना? Aman present, Avinash present, and Archit is also present. ठीक है, thank you बच्चे, thank you so मैम much. हाँ जी बेटा, बोलो बेटी। हाँ डेट शीट हमें कब मिलेगी नेशनल्स की? डेट शीट की ना अभी जैसे फ्रेशर्स का थोड़ा बीच में आ गया था, तो थोड़ा फ्रेशर की वजह से ना बीएसडब्ल्यू वालों ने क्या कहा था, डेट शीट थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, ठीक है। अगर तो कंफर्म हुई आपको नेक्स्ट वीक में बता दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वीक, हाँ नेक्स्ट वीक तक, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक 1 दिसंबर तक आपको डिस्प्ले हो जाएगी। और अगर थोड़ी पोस्टपोन होने हो एग्जाम तो आपको 7 दिसंबर तक पता चलेगी। मतलब एज पर द रूल ऑफ द सीबीसी आपको डेट शीट जो है 4 या 5 डेज प्रायर आपको बता दी जाती है, ठीक है। नथिंग टू वरी, इट इज बिकॉज आई एम द हेड ऑफ द एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट ऑफ अवर सीसीपी, तो मैं आपको बता दूंगी, जिस दिन मैं बना लूंगी ना डेट शीट आपको बता दूंगी पहले, ठीक है बेटा। मैम कितने मॉड्यूल तक आएगा हमें? बेटा जितना करा दिया अंश, ये डायजोटाइजेशन तक कर लो, ठीक है। हाँ जी गिरधर क्या कह रहे हो बेटा? वही पूछना था मैम, कितने मॉड्यूल तक? ओके ओके जहाँ तक हो गया बेटा, आई विल ट्राई कि इसके बाद एक टॉपिक और करवा दूँ, मॉड्यूल 3 तक हमारा कंप्लीट हो जाए, क्योंकि बाकी जो टाइम कंज्यूमिंग भी है थोड़े, और थोड़े ऐसे टॉपिक है जिनमें लगेगा टाइम थोड़ा सा, ठीक है। ताकि मॉड्यूल 3 एक बार कंप्लीट हो जाए हमारा, फिर 60% सिलेबस हो जाएगा मॉड्यूल 3 करने के बाद। बाकियों को ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, और लगेगा भी तो काफ़ी टाइम पड़ा है हमारे साथ, आराम से चलेंगे, ठीक है क्लास। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड. If you don't have any doubt, you can leave one by one. Thank you so much, guys. थैंक यू मैम। थैंक यू हाँ मैम। जी बोलो भैया। ओके क्लास। मैम बहुत सारे बच्चे मैम सीसी ग्रुप में ऐड नहीं मैम, और वो हाँ जिन भाग्य, ग्रुप हाँ में हाँ ऐड है ठीक है ठीक है ठीक है। तो 15वीं मैम वाले ग्रुप में होंगे ना, मेरे को बच्चे पर्सनल नंबर पे मैसेज करेंगे, बैच ए वाले जो ग्रुप में नहीं है ऐड सीसी ग्रुप में, मेरे को पर्सनल नंबर पे मैसेज कर दो, ठीक है। मैम हाँ जी ओके मैम। मैम कुछ बच्चे को जो ये प्रॉब्लम है 11th वाली, तो मैम वो जल्दी से सॉर्ट आउट हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा मैम, बहुत प्रॉब्लम आ रही है मैम।
यू कैन लीव, बच्चे आस्था यू कैन लीव। थैंक यू मैम। हाँ दीपक, मैं बात करूंगी बेटा दोबारा, आज मैं 2-3 चीजें हैं मैं मैम से डिस्कस करनी है, मैं करूंगी जरूर।